उनको शीतल करने का प्रयत्न कर रही हैं, कोई बीजन कर रही हैं। ऐसा विरह ताप कि जहां कमल पत्र श्री अंग का स्पर्श करते ही चुरमुर हो जाएं, सूख जाएं, जहां जो चंदन का लेप वह चुरमुर होकर के चूर्ण बन करके हवा बन करके उड़ जाए, ऐसा विरह ताप हो रहा है। रूई के फाये नासिका के पास में जिस समय रखे, किंचित उन रूई के फायों में कंप उत्पन्न हो, सब सखीगण एक दूसरे का आलिंगन करती हुई आनंद में कोलाहल ध्वनि अहो अहो कहती हुई आनंदित होकर के एक दूसरे को बधाई दे रही हैं। बोले अरे सखी, सखी के प्राण विराजमान हैं। श्री किशोरी जी को थोड़ी सी बहिर्ज्ञान हुआ है, जिस समय नेत्र खोले हैं सब पूछने लगी। बोले अरे उस चंचल ने तेरा भी त्याग कर दिया क्या? श्री किशोरी जो व्याकुल होकर के कह रही हैं कि अवमानम च दौरात्म्यात् विस्मयम परमम ययुः। बोले अरे सखी, मैं बड़ी दुरात्मा हूं। हाय, मैंने प्यारे का कैसा अपमान किया। ब्रजराज कुमार कितने कोमल हैं, और आज मैंने उन श्याम सुंदर से कहा कि प्यारे न पारे हम चल तुम नैमाम यत्र ते मनः। अरे सखी, मैंने जो दुरात्मता की, प्यारे का अपमान किया, प्यारे ने मेरा जो अपमान किया, मेरा जो त्याग करके गए, सर्वथा उचित किया। मेरा दौरात्म्य था, उसके कारण ही श्याम सुंदर के द्वारा मुझे ये अपमान मिला है। सब सखी कह रही हैं। बोले अरे सखी राधिके, आज एक बात की तो जांच हो गई कि तेरे शरीर की कोई प्रेमन नहीं है, सारा दोष है उस दुरात्मा श्याम का, परंतु तू दोष को अपने ऊपर ले रही है। सखी, तेरे शरीर की कोई प्रेम का नहीं है, ये बात जान गई। अरे आज पता लग गया कि उस श्याम को प्रीति करना आता ही नहीं है। अरे जो स्वाधीन भर्तृका नायिका है वह तो मान करेगी ही, परंतु स्वाधीन भर्तृका के मान को देख करके अनुकूल नायक का यह कर्तव्य होता है कि वह स्वाधीन भर्तृका के मान उसको आदर प्रदान करे, परंतु उसने तुझे आदर प्रदान किया नहीं, और हाय वो त्याग करके चले गए, तेरा तुझे छोड़ करके चले गए, वो भी इस एकांत वन में अर्धरात्रि के समय रतिश्रांता कोमलांगी किशोरी प्रिया का त्याग करके हाय वे चले गए। पता लग गया उस श्याम से बढ़कर के कोई दूसरा दुरात्मा हो नहीं सकता है, कठिन चित्त कोई दूसरा हो नहीं सकता है। ऐसे श्री श्याम सुंदर के दौरात्म्य का जो निर्धारण किया, श्री किशोरी जी कह रही हैं। बोले सखी, तुझे मेरी सौगंध है, खबरदार, कभी भी श्याम सुंदर जो है उनके ऊपर दोष मत देना, श्याम सुंदर को दोष मत देना। प्यारे परम कोमल हैं, वे लजारे होंगे। सखी, तुम श्याम सुंदर को ढूंढने का प्रयत्न करोगे, प्यारे लजा करके कहीं अंधेरे में भीतर घुसे, और कहीं कांटे कंकड़ कीड़ा कोई निकसाया, हाय कितना कष्ट होगा। इसलिए अरे सखी, प्यारे को ढूंढो मत, चलो वापस आ जाओ। सो पुनः पुलिन मागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। श्री श्याम सुंदर के मिलन की आकांक्षा में ये प्रियागण फिर से लौट करके आ गई हैं, श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए नहीं गई हैं। यमुना जी के किनारे आकर के सब उस समय मधुर स्वर में, उच्च स्वर में श्याम सुंदर का गायन कर रही हैं कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्तगण जहां गायन करते हैं वहां पर मैं विराजमान होता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब गोपिकागण उस समय मधुर स्वर में
गायन करती हुई बोली कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रजो श्रेयति इंदिरा शश्वदत्रि दैत दृश्यताम दीक्षुतावका त्वयि धृता सबस्वाम विचिन्वते। श्री प्रियागणों के इन वचनों में कलात्मकता अपने आप ही संगमित हो जाए, जहां पर प्रत्येक द्वितीय अक्षर जो हैं वो समान होकर के विराजमान हैं, जहां पर प्रथम अक्षर और सप्तम अक्षर की अनुकूलता समानता विराजमान है। जा से यदि शुरू हुआ तो पहला अक्षर जा है तो सातवां अक्षर फिर जा ही आएगा, जन्मना। ऐसे प्रत्येक सातवां अक्षर एक होकर के विराजमान और प्रत्येक द्वितीय अक्षर एक है। जयति तेदिकम श्रेयत इंद्रा या दयित दृश्यताम तो ये धृता सब, द्वितीय अक्षर जो हैं वो द्वितीय अक्षर एक से। तो जहां पर अपूर्ण रूप से जो कलात्मकता है वो भी जिनके वचनों में विराजमान। अद्भुतता ये है कि जहां चित्र काव्य होता है वहां पर अवर काव्य हो जाता है, ध्वनि नहीं होती है, परंतु श्री प्रियागणों के वचन परम परम ध्वनि काव्य होकर के विराजमान, जिनमें व्यंजना विदग्धता भाव की उत्कृष्टता परिपूर्ण रूप से विराजमान। तो ये परम परम उत्तम काव्य होकर के प्रियाओं के मुख से ये गीत जो हैं वो गीत प्रकट हो रहे हैं। श्री गोपिकागण उस समय अपनी वाणी के द्वारा श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका ही आस्वादन करती हुई यूथेश्वरी को उस रस का पान कराती हुई ये ब्रज गोपिकागण कह रही हैं कि प्यारे ये ब्रज तो सर्वदा सदा सदा संपन्न होकर के विराजमान था ही, परंतु जब से तूने ब्रज में जन्म ग्रहण किया तू अकेला नहीं आता है, तेरी अपनी आह्लादनी प्रियागण वो भी इस ब्रज में जन्म ग्रहण करती हैं। श्रेयति इंदिरा शश्वदत्रि, अरे वो श्री राधिका भी ब्रज में निरंतर निरंतर निवास करते हुए ही विराजमान है। लक्ष्मी ब्रज के गांव गांव में द्वार द्वार पर भटक रही है कि कब वो अवसर हो श्री कृष्ण का इस द्वार पर हमको दर्शन मिल जाए, इस पौर पर दर्शन हो जाए। ऐसे लक्ष्मी दरवाजे दरवाजे पर जहां पर विचरण करती हुई डोल रही है। प्यारे हम तेरे पीछे भटकती हुई डोल रही हैं, तू बड़ा चतुर, तूने विचार किया होगा कि ये गोपिकागण कहीं मेरे वियोग में अपने पंच प्राण क्या कोट प्राणों को नष्ट कर देंगी, इसलिए तूने हमारे प्राणों को अपने चरणों का आश्रय ग्रहण कर दिया है। अब तेरे चरणों का आश्रय लेकर के जो वस्तु विराजमान हो उसका कभी भी क्षय हो नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे प्राण सुपुष्ट होकर के विराजमान हैं। जब तक प्राण सुपुष्ट हैं तब तक इंद्रियों का क्षय हो नहीं सकता, देह का क्षय नहीं हो सकता है। अतः त्वयि धृतासव त्वाम विचिन्वते, हमारे प्राण तेरे पास में ही, तू ही हमारा प्राणोरूप होकर के विराजमान, तेरे तू ही जब प्राणोरूप तू यहां पर विराजमान है तो हम अपने प्राणों का कैसे, अपने देह का कैसे त्याग कर सकती हैं। इसलिए हमारी देह इंद्रियां प्राण रूप तेरे ही तुझको ही ढूंढती हुई डोल रही हैं। जैसे जहां प्राण है वहां ही इंद्रियां रहेंगी, उनका आश्रय लेकर के ही ग्रहण कर रहेंगी। तू ही हमारा प्राण रूप है, अतः त्वयि धृतासव, हमारा प्राण रूप तो तू है, हमारे प्राण तेरे ही आश्रित होकर के विराजमान हैं। अतः ये इंद्रियां देह तुझको ही ढूंढता हुआ डोल रहा है। प्यारे हमारे चित्त को चुराने वाला तेरे समान और कोई दूसरा चोर हो ही नहीं सकता। हम तो परम गंभीर कुल रमणीगण हैं, परंतु हमारे भी चित्त को चुराने में तुझे परिश्रम नहीं हुआ। तू नयनों के द्वारा ही हमारे चित्त को चुराने में समर्थ है। अरे जब
सुंदर सरोवर के बीच में सद्वंश में उत्पन्न होने वाले कमल की शोभा को तेरे नयन चुराते हैं, तो फिर हमारे हृदय को तूने चुरा लिया हो, इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है। शरद दास साध जात सत सरस जोदर श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दास का वरद निग्न तो नेह किंबध। प्यारे, तूने ही पहले हमको वरदान दिया था कि गोपियों मयमा रंसित क्षपा, आगामी शरद ऋतु की रात्रि में तुम्हारा मेरे साथ में मिलन होगा। अरे वरदान देकर के और अब हमारे प्राणों का हरण कर रहा है, ये उचित नहीं है, उचित नहीं है। अरे जैसे तू नेत्रों के द्वारा वरदान दे सकता है, ऐसे ही क्या नेत्रों के द्वारा बध नहीं हो सकता है क्या? नेह किम बध, नयनों के द्वारा तू बध करने में भी तो समर्थ है। प्यारे, नयनों के द्वारा ही तूने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, नयनों के द्वारा ही हमको वर प्रदान किया, नयनों के द्वारा ही हमारी कृपा को तू सदा मांगता रहा है, तो फिर नेह किम बध, नयनों के द्वारा क्या हमारा वध तू नहीं कर सकता है? प्यारे, नीति ये कहती है कि विषवृक्ष को भी लगा करके स्वयं नहीं काटना चाहिए। अरे यदि हमको मारना ही था तो फिर समय समय पर तूने हमारी रक्षा क्यों की? बोल विष जलाप्याद ब्याल राक्षसात। ब्रज में यदि कभी विषैला काली आए, कभी इंद्र वर्षा करे, तूने हमारी रक्षा क्यों की? बोल गोपियों, मैंने तो विष इत्यादि के द्वारा अपनी भी तो रक्षा की। बोल प्यारे प्यारे, तेरी रक्षा हमारी ही रक्षा है, ये तेरी रक्षा नहीं होती तो क्या हम अपनी रक्षा प्राप्त कर सकते? तो श्री श्याम सुंदर की जितनी भी लीला वो केवल सखाओं की या अपनी रक्षा के लिए भी यदि कोई है तो वो भी श्री ब्रजवासियों की ब्रज गोपिका कह रही हैं कि हमारी ही रक्षा करने वाली हैं। प्यारे, जान गई तू यशोदा नंदन नहीं है। यशोदा जी तो हमसे कितना प्रेम करती हैं, तू तो मालूम होता है वो अंतर्यामी हैं जो जीव के पास में साक्षी होकर के रहता है और जीव के सुख दुख से तनिक भी प्रभावित नहीं होता है। प्यारे, अपने कर सरोरहम कांत कामदम शिरस देन श्री करग्रहम। प्यारे, अपने श्री हस्त को जो परम शोभा से युक्त होकर के विराजमान हैं, ऐसे कर सरोवरों को, अपने श्री हस्त कमल को हमारे माथे के ऊपर, हमारे वक्षस्थल के ऊपर तू स्थापित कर। आप बोले गोपियों, तुम्हारे मस्तक विरह में तप रहे होंगे, हाय मेरे हाथ कहीं भुरस गए तो, जल गए तो? बोले नहीं नहीं, जैसे कमल के ऊपर यदि गर्म सूर्य की किरणों का स्पर्श प्राप्त होता है तो कमल की भी प्रफुल्लता प्राप्त होती है और सूर्य का भी अर्चन प्राप्त होता है। ऐसे ही हमारे तप्त श्री अंग के ऊपर यदि तू अपने श्री हस्त को रखेगा, तेरे हाथों को भी उत्फुल्लता की प्राप्ति होगी और हमारे विरह ताप की भी शांति प्राप्त हो जाएगी। प्यारे, अपने चरण अरविंद को जल्दी से हमारे वक्षस्थल के ऊपर स्थापित कर दे। आप बोले गोपियों, ये क्या कह रही हो? तुम्हारे हृदय में विरह रूपी सर्प बैठा है, हाय तुमको भय नहीं लगता है ऐसे कठिन कार्य में मुझे प्रवृत्त करने में? श्री गोपी कह रही हैं, बोले प्यारे, तेरे चरण ये अनेक अनेक सर्पों को नष्ट करने में सर्वथा समर्थ हुए। हम देख चुकी हैं, काली ने इन चरणों का स्पर्श किया, उसका विष समाप्त हो गया। अघासुर के मुख में ये चरण गए, अघासुर का विष समाप्त हो गया। सुदर्शन का इन चरणों ने स्पर्श किया, वह सर्प योनि त्याग करके विद्याधर बनकर के विराजमान हो गया। प्यारे, हमारे हृदय में भी ये विरह रूपी सर्प है, यदि तैने अपने चरण का हमारे वक्षस्थल से स्पर्श कराया, यह विरह रूपी सर्प निर्वीर्य हो जाएगा।
अत फन फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृण कुचेशु न कृंद हृच्छयम। हमारे विरह के इस हृच्छय को, विरह रूपी सर्प को नष्ट कर दे, नष्ट कर दे। प्यारे, तू ही मधुर वाणी बोल करके हमको विमोहित करता रहा है। तेरे वचनों में स्वर की मधुरमा, फिर वर्ण की मधुरमा, फिर उनमें भाव की मधुरमा, फिर उनमें बिंब जो हैं उनकी अपूर्व मधुरमा, फिर अलंकारों की मधुरमा। अतः मधुरिया गिरा बल्गु वाक्य, तेरे मधुर जो वचन, उन मधुरों की मधुरमा का क्या निरूपण किया जाए। ऐसी मधुरमा के सहित अपनी अधर सुधा का हमको निरंतर निरंतर पान करा, पान करा। प्यारे, हम तो कवि के प्राणों का त्याग कर देती, परंतु क्या करें, हमने अमृत पी लिया है। बोले गोपियों तुमको अमृत कहाँ मिला? बोले तब कथा अमृतम, तेरी कथा ही अमृत होकर के विराजमान है। प्यारे, इस कथा का जो गायन करते हैं उनसे बढ़कर के कोई दाता नहीं है। ऐसा कहते कहते इन प्रियागणों में वामता उत्पन्न हो आई। कह रही हैं, बोले प्यारे तेरी कथा को हमने तो पान किया था ये समझ करके कि तेरी कथा अमृत है, परंतु जब पान किया तब पता लगा तेरी कथा अमृत नहीं है, तब कथा मृतम, तेरी कथा तो विष है। खबरदार, इस विष का कोई भी पान मत करना, मत करना। इस कथा को कोई भी मत सुनना, मत सुनना। ये कैसे विषय है? बोले तप्त जीवनम, कोई जैसे गर्मी में झापझोप हो और उसको कोई ठंडा पानी पिला दे तो मरेगा कि जिएगा? तप्त व्यक्ति के लिए जैसे जीवन मारने वाला है, जीवन माने जल मारने वाला है, ऐसे तेरी कथा हम विरहिणियों के विरह को और ज्यादा बढ़ाने वाली है। इस कथा को भूवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, जो संसार में ग्रहण करते हैं, हाय वे तो दाद दारणे अवखंडने, वे तो उल्टे काटने वाले हैं, मारने वाले हैं। अरे इस कृष्ण कथा को कोई सुनाए तो हम विरहियों के विरह की और अधिक वृद्धि ही होती है। अतः हमने निर्णय किया है कि नहीं, इस कृष्ण कथा को नहीं सुनेंगी, नहीं सुनेंगी। पंत कह रही हैं इस कृष्ण कथा के बिना रहा भी तो नहीं जाता है। प्यारे, जिस समय तू गैया चराने के लिए जाए उस समय हमको हमारा मन हमारे साथ कलह करते हुए कहता है कि अरे गोपियों, श्याम सुंदर गैया चराने के लिए गए और तुम घर में ही बैठी हो। हम अपने मन से कहती हैं कि अरे भोले मन, श्याम सुंदर तो गोप हैं, गैया चराने जाएंगे, हम कोई गृहिणी गैया चराने थोड़ी जाएंगे, हम तो कुलरमणी हैं, घर में ही रहेंगी। हमारा मन कहता है कि अरे कठिन चित्तो, श्याम सुंदर जब गैया चराते होंगे कहीं उनके पैर में कांटे लग गए तो? हम कहती हैं कि अरे प्रेमानंद मन, श्याम सुंदर कांटे में काहे को जाएंगे, वे पगडंडी पगडंडी चलेंगे, उनके तो आंख हैं, काहे को वे कांटे में जाएंगे। हमारा मन कहता है हमारे साथ में झगड़ा करती हुई कि अरे प्रेम गंध शून्य गोपिकागणों, श्याम सुंदर का ध्यान तो लगा होगा गैयाओं के पीछे, और गैया कभी पगडंडी पगडंडी तो चलती नहीं है, वे पगडंडी के नीचे भी उतर जाती हैं। श्याम सुंदर का ध्यान लगा होगा गैया में, और कहीं कोई कांटा उनके चरण में गड़ गया तो हाय कैसी होगी। हम तो अपने मन के इन तर्कों को सुनकर के निरंतर हो जाती हैं, कहती हैं कि अरे भैया मन, तू कह साच ही रहा है, परंतु हम क्या करें, विधाता ने हमारे भाग्य में दुखी लिखा है। हमारा मन कहता है कि अरे दुख नहीं हो, यदि तुम दुख को ही अपनाए रखना चाहती हो, उसकी निवृत्ति का कोई उपाय नहीं चाहती हो, तो तुम अपने घर में लोक वेद की मर्यादा लेकर के बैठी रहो। मैं तुम्हारे साथ में क्यों दुख भोगूं, मैं तो तुम्हारा त्याग करके जा रहा हूं। ऐसे हमारा मन हमारे साथ में कलह करते हुए, कलिलता मनः कांत गच्छति कलिम लाती इति कलिल, कलह करते हुए हमारा त्याग करके हमारा मन श्याम सुंदर के पीछे पीछे चला जाता है। बिना मन के हम घर में रह कैसे सकती हैं। हम अपने मन को मनाने के लिए उस समय
मध्याह्न में कोई बहाना बना करके श्याम सुंदर के पास में मिलन करती हैं। श्याम सुंदर के अधरामृत अधर सुधा अद्भुत होकर के विराजमान, सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ट चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम बितर वीर नस्ते धरामृतम। प्यारे तेरी अधर सुधा, इसकी हम इस समय बड़ी आकांक्षा लेकर के बैठी हैं, अपनी अधर सुधा का हमको पान करा। ये अधर सुधा सुरत बढ़ाने वाली है, शोक का नाश करने वाली है। आप बोले हाँ हाँ मेरे पास में औषधि है, परंतु ये औषधि हर एक को थोड़ी दी जाएगी। बोले नहीं नहीं, हे धन्वंतर कल्प, हे धन्वंतर प्रतिम, हे श्याम सुंदर, आप तो अपनी अधर सुधा रूपी औषधि को जब स्वरित वेणुना सुष्ट चुंबितम, रूखी वेणु को प्रदान करते हो, तो हम तो आपके गांव की रहने वाली सजाती गोपी भावुक होकर के विराजमान हैं, अपनी अधर सुधा को हमको तो पिलाओ। श्री श्याम सुंदर बोले नहीं नहीं, जो रोगी जिस औषधि का अधिकारी होता है उसे मैं यह औषधि इस अमृत को प्रदान करता हूं। श्री ब्रज गोपिकागण कह रही हैं, बोले हम भी आज प्राणवती होकर के भी निष्प्राण हुई जा रही हैं। प्यारे हम भी तेरी अधर सुधा की अधिकारिणी हैं। जैसे तू रूखी वेणु को अधर सुधा पान करा के उसे जागृत कर देता है, सजीव बना देता है, ऐसे ही हमको भी जीवन दान कर। श्याम सुंदर बोले ठीक है, मैं उसका इलाज करता हूं जो पथ्य करे, जो कुपथ्य करने वाला है। ऐसे मन चलने जो रोगी है उसको डॉक्टर भी भगा देता है, वैद्य भी भगा देता है। पथ्य करोगी तो इलाज मिलेगा। बोले पथ्य क्या है? बोले इतर राग विस्मारणम नृणाम, ये अधर सुधा उसको प्रदान की जाती है जो संसार सुख का सर्वदा त्याग करे। गोपी कह रही हैं, बोले प्यारे तेरी अधर सुधा है ही ऐसी जो कि इतर राग विस्मारणम, अपने आप ही कुपथ्य नहीं होने देती, ये स्वयं ही इतनी मीठी है। श्याम सुंदर बोले ठीक है, परंतु इस औषधि का मूल्य दे सकने के पास की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारी अंटी में कुछ है, ये ऐसे कैसे दूंगा? बोले ना ना, बितर वीर, तू तो दानवीर है, इसलिए अरे वीर बितर वीर नस्ते धरामृतम, हमें अपनी अधरामृत को प्रदान कर प्यारे तेरे वियोग में हमको एक एक त्रुटि, जो एक क्षण का 27वां हिस्सा है, वह भी त्रुटि युगायते, युग सरी की व्यतीत हो रही है। ऐसे कहते कहते गोपिकागणों में तत्सुख सुखित्व भाव उत्पन्न हो आया है। अभी तक काम के आवरण में प्रेम का वर्णन कर रही थी, ऊपर से दिखा रही थी कि जैसे तेरे अधरामृत पान करने की गरज हमको है, परंतु अब हृदय का भाव सामने प्रकट हो गया और व्याकुल होकर के कहने लगी कि यत्ते सुजात चरणाम्बुरहम स्तनेषु भीताशनै प्रिय दधी महि कर्कशेषु तेनाटवी मटस्तद्यत्तेन किंचित कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्नः। बोले प्यारे तेरे सुकोमल चरणों को हम डरती डरती अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण करती हैं कि हमारे वक्षोज हैं कठोर, तेरे चरण हैं सुकोमल, कहीं हमारे वक्षस्थल की तेरे चरण को ठोकर न लग जाए। फिर भी धारण करती हैं इसलिए कि शायद तुझे सुख मिलेगा। उस समय हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। विधाता से यदि ये कहें कि अरे विधाता हमारे वक्षोजों को कोमल कर दे, तो जाने रसिक शिरोमणि तुझे सुख मिलेगा कि नहीं। यदि ये कहें कि हमारे वक्षोजों को कठोर कर दे, तो चिंता होती है कि कहीं तेरे चरणों को पीड़ा नहीं हो रही है। अतः भ्रमित थी, उन चरणों से तू वृंदावन में विचरण कर रहा है। प्यारे जान गई ये तेरे चरण तो परम कोमल हैं, परंतु संसर्ग का दोष उनको प्राप्त हुआ है।
हमारे कठिन वक्षोजों के स्पर्श के कारण ही ये चरण शायद इतने कठोर हो गए हैं कि आज ये कूर्पाधिभिर भ्रमति, तू कांटे कंकर के बीच में भी भ्रमण कर रहा है, तुझे पीड़ा नहीं हो रही है। फिर कह रही है नहीं नहीं प्यारे, कहीं इन कोमल चरणों को तू जानबूझ करके तो कष्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि रस की एक अद्भुत रीति है कि उसमें अपने आप को कष्ट दे करके दूसरे को कष्ट दिया जाता है। जो जिद्दी होता है वो स्वयं अनशन करके बैठ जाए, जितने भी घर वाले हैं, माता पिता भी सब व्याकुल हो जाएं, बोले अरे मुन्ना ने भोजन नहीं किए, लाला ने भोजन नहीं किए, तो हमको कष्ट देने के लिए शायद तू कष्ट प्राप्त कर रहा है। प्यारे ऐसा मत कर, अरे भवदायुषाम्नः, हमारी आयु तुझे लग जाए, हमारे सारे सुख तुझे प्राप्त हो जाएं। प्यारे बस तू कष्ट मत पा, एक बार तू हमारे सामने उपस्थित होकर के ये कह दे, बोले गोपियों मैं आनंद में हूं, आनंद में हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। चाहे हमको दर्शन अपने अधरामृत का पान कराना या मत कराना, यदि तू सुखी है तो हम किसी भी तरह से जीवन का निर्वाह कर लेंगे। ऐसे जो विकल होकर के गोपिकागण रुदन करने लगी हैं। श्री गोपियों के रुदन को देखते ही श्री श्याम सुंदर तो एकदम रीझ गए, और उस समय तुरंत ही, आप कहीं गए तो थे ही नहीं, गोपियों के बीच में ही गोपी बने हुए छिपे हुए थे। तासाम आविर्भूत छौरी, आप उठ करके खड़े हो गए हैं, सामने प्रकट हो गए हैं। सब श्री रास बिहारी लाल की जय। श्री श्याम सुंदर ने अंचल को अपने हाथ में ले रखा है, प्रियाओं के अश्रु जो हैं उनका मार्जन करते हुए आप जो पधार रहे हैं, स्मयमान मुखाम्बुज हैं, हृदय में तो पीड़ा है, न तो हृदयाम्बुज, मुख के ऊपर मंद मुस्कुरा रहे हैं। पीतांबर धरह, पीतांबर के छोर को पकड़ रखा है, पीतांबर कहने से ही कृष्ण का बोध हो रहा है, फिर धर कहने की धर कहने की आवश्यकता क्या थी? बोल मानो पीतांबर को पकड़ करके आप लज्जित हो रहे हैं और प्रियाओं के नेत्रों को भी पहुंचते जा रहे हैं और स्वयं लजाते भी जा रहे हैं, इसलिए पीतांबर धर शब्द का प्रयोग किया, नहीं तो धर शब्द कहने की आवश्यकता नहीं थी। पीतम अम्मनम यस्सो कह करके अपने आप ही पीतांबर का बोध हो जाता। आपने पीतांबर को विशेष रूप से धारण कर रखा है, लजाते हुए आप मंद मंद मुस्कुराते हुए विराजमान हैं, ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, हृदय व्याकुल होकर के ही विराजमान हैं। सब गोपी चारों ओर से घेर करके खड़ी हुई हैं। श्री चंद्रावली जी में त्वदीयता भाव है, इसलिए स्वयं अभिसार करती हुई सामने आई हैं। अंजलि बांध करके श्याम सुंदर के श्रीहस्त को ग्रहण किया। श्री श्याम सुंदर चंद्रावली जी से आदर पूर्वक वचन कह रहे हैं कि प्रिय चंद्रस्तव मुखबिंबे चंद्रा नखराण कुंडले चंद्रऊ नव चंद्रस्तु ललाटे सत्यम चंद्रावली त्वमसी। आहा, आपके नख चंद्रमा के समान, कंठ में चंद्रहार धारण कर रखा है, कानों में चंद्र आकार के कुंडल धारण कर रखे हैं, अर्धचंद्र मस्तक के ऊपर विराजमान, ललाट के समान। वास्तव में आप चंद्रावली होकर के ही विराजमान। श्री श्यामला जी पधारी हैं, स्रोत पक्षाएं हैं, प्रतिपक्षाओं के बीच में भी घुस गई और श्याम सुंदर के बाम भाग में खड़े होकर के श्याम सुंदर की भुजा को अपने कंधे के ऊपर धारण कर रही हैं। श्री पद्मा जी ने श्याम सुंदर के सामने अर्धचर्वित तांबूल, उस समय विनम्रता में प्यारे के अर्धचर्वित तांबूल को स्वीकार किया है। श्री शैव्या जी श्याम सुंदर के चरणों को धीरे से दबाती हुई प्यारे को कहीं ऊंचे स्थान पर विराजमान करके चत्वर रास चत्वर जो हैं उन पर विराजमान करके धीरे से चरण को अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण कर रही हैं। ऐसे चंद्रावली जी का जितना भी यूथ वो तो लगा ठकुर सुहाती में,
परंतु श्री राधा रानी का जो यूथ है वो ठाकुर सुहाती नहीं कर रहा है। यहां पर तो भौं चढ़ गई। एका भ्रुकुटिमावध्य प्रेम संरंभ विभला। श्री किशोरी जो अपने भौं को टेढ़ा करके मानो श्याम सुंदर से कह रही हैं कि वक्त्रस्थिरात्व माधव मध्य चांते तो वंशिका रसिक। बोले अरे वंशिका रसिक, तुम तीन जगह से टेढ़े होकर के विराजमान हो। मालूम होता है ये तीन जगह से नहीं, हृदय भी टेढ़ा है। चरण से, कटी से, ग्रीवा से टेढ़े होकर के तुम तीन जगह से टेढ़े नहीं हो, हृदय का टेढ़ापन ही कहीं बाहर प्रकट हो रहा है। श्री श्याम सुंदर भी उस समय प्रिया से कह रहे हैं, बोले प्रिय हम तो तीन जगह से ही टेढ़े हैं, आप 8 जगह से टेढ़ी हो। हे अष्टावक्रा आपको प्रणाम है। वाच कचे भुवि दृष्टौ स्मिते प्रयाणे गुंठे च इत्यष्टास वक्रा अष्टावक्रायताम वंदे। हे अष्टावक्रायता आपकी जय हो जय हो। ऐसे जहां जैसा भाव वहां विराजमान। स एका भ्रुकुटिमावध्य प्रेम संरंभ विभला। श्री किशोरी जो भ्रुकुटी टेढ़ी करके विराजमान हैं। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हे प्रिय कठोराभव मृद्युवा